टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो कनाडा विजिटर वीजा के रिलेटेड है। हाउ टू गेट कनाडा विजिट वीजा। कनाडा का जो विजिटर वीजा है हम कैसे ले सकते हैं विदाउट एनी रिफ्यूजल। और कुछ अगर मैं लास्ट 2 से 3 मंथ की बात करूं तो कनाडा का जो वीजा विजिटर वीजा का डिसीजन है जो वो क्या हो रहा था, लेट आ रहा था। लाइक जिन्होंने जून में अप्लाई किया उनको अभी तक जो है वो डिसीजन नहीं आ रहा। पर लास्ट 2 से 3 डेज के अंदर मैं अगर बात करूँ कनाडा के जो है वो डिसीजन स्टार्ट हो गए थे। कुछ की इसमें रिफ्यूजल आई हैं और कुछ की जो है अप्रूवल आई है। अप्रूवल रेशियो इसमें क्या था कि कुछ जिन्होंने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की हुई थी उनकी अप्रूवल आई है, जिनकी जो कुछ माइनर मिस्टेक्स है, जिनके टाइज मेंशन नहीं थे फाइल के अंदर, उनकी क्या रिफ्यूजल आई हैं। करंटली मैं आपको बात कर रहा हूँ कनाडा की जो अप्रूवल रेशियो है दोबारा जो है स्टार्ट हो गया। मैं बार बार कह रहा हूँ कैसे लास्ट 2 से 3 मंथ की जो मैं बात करूँ इसमें रिफ्यूजल स्टार्ट हो गई थी। क्यों हो गई? अब अगेन जो है कनाडा का जो पोर्टल है अपडेट हो गया। कनाडा का कुछ काफ़ी चीज़ें हैं जो अपडेट हुई हैं, कैसे यूएस की अपडेट हुई हैं। कनाडा ने वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है इसको काफ़ी जो है रिस्ट्रिक्ट किया है। कनाडा को आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ कंसर्न नहीं है। कनाडा के आपको डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी से कंसर्न नहीं है। मेक श्योर आप लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर ब्रीफली बता दूं, अगर आप लोगों का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो इसका मतलब जो है कि आपको कनाडा का वीज़ा जो है नहीं मिलना। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको कोई अल्लाह ना करे कभी ऐसा इशू है भी है तो फर्स्ट अपना रिकॉर्ड क्लियर करें, देन यू विल अप्लाई फॉर कनाडा विजिटर वीज़ा। अब जो करंटली अगर मैं कनाडा विजिटर वीज़ा की टाइमिंग बताऊँ वो लाइक 17 से 20 दिन है। 17 से 20 दिन के अंदर वर्किंग डेज के अंदर जो है वो अब डिसीजन आ रहे हैं। जो लास्ट 2 से 3 माह पहले जो है 3 माह पहले अप्लाई किया वो तो लास्ट 2 से 3 डेज के अंदर जो है उनके डिसीजन आ गए। मोस्टली की रिफ्यूजल भी आई है, मोस्टली की अप्रूवल भी आई है। अप्रूवल की रीज़न क्या थी जिनकी अब एक सिनेरियो मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। अब एक कि ऐसा हो रहा है कि कुछ ऐसे कहते हैं कि जिनकी बैंक स्टेटमेंट 10-10 लाख की थी उनकी अप्रूवल आई है, जिनकी 2-2 करोड़ की थी उनकी रिफ्यूजल आई है। उसकी रीज़न क्या है? उनके टाइज जो है वो मेंशन नहीं होते प्रॉपर फाइल में। मैंने हमेशा आप लोगों को ये बार बार कहा, यू विल नेवर गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट, यू विल ट्राई योर सेल्फ। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। कनाडा की फाइल टेक्निकल है पर इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। ऐसा नहीं है कि आप लोग खुद नहीं कर सकते। आप लोग पढ़े लिखे लोग, आप लोगों को ये चीज़ किसी एजेंट या कंसल्टेंट पास जाने की जरूरत ही नहीं है। उसमें आपका कवर लेटर, मैंने आपको हर वीडियो के अंदर कहा है कि मेक श्योर योर कवर लेटर एंड ट्रैवल प्लान मस्ट बी प्रोफेशनल। ये 2 चीज़ें जो आपको कनाडा की आपकी फाइल के अंदर 80% मैटर करती हैं, जिसमें आप लोगों के टाइज शो होते हैं, आपकी कंट्री, आपके होम कंट्री के साथ क्या टाइज है। यू विल मेंशन एवरीथिंग इन कनाडा विजिटर वीज़ा। आप लोगों का प्लान होना चाहिए। आप लोग महीने के लिए स्टे कर रहे हैं, 15 दिन के लिए स्टे कर रहे हैं, आप लोगों ने एक दिन का कनाडा को जो है प्लान मेंशन करना होता है कि जी मैं ये बिजनेस है, ये मैं, अगर आप जॉब करते हैं तो मेक श्योर आपने एनओसी अपना अटैच करना होता है, लीव लेटर अटैच करना होता है, लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप अटैच करनी होती हैं, आपने बैंक स्टेटमेंट जिस अकाउंट में सैलरी आपने वो अटैच करनी होती हैं। ये वो चीज़ें हैं। आपका अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आप लोगों ने बिजनेस स्टेटमेंट प्लस लास्ट 2 ईयर की एफबीआर की टैक्स रिटर्न आप लोगों ने ऐड करनी होती हैं। पर आपको करंटली अगर मैं बात करूँ लास्ट 17 to 20 वर्किंग डेज जो है कनाडा वर्किंग रिक्वायर्ड है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इट इज़ आप लोगों को फिर जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट मंथ का नहीं पता कि क्या होना है क्या नहीं होना, ये हमें नहीं पता, फ्यूचर का अल्लाह ताला बेहतर जानता है। पर जो अगर मैं चीज़ आपको बताऊं करंटली इन दिस मंथ दोबारा जो हमने न्यूज़ है वो कनाडा ने विजिटर वीज़ा जो 2 से 3 लाख विजिटर वीज़ा जो है इन्होंने इशू करना है। इसमें नॉट फॉर ओनली पाकिस्तान, ऑल कंट्री। इसमें इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, दुबई, सारे कंट्रीज हैं। इसमें कोई पार्टीशन नहीं हुई। पर ये 100% न्यूज़ कन्फर्म है। 2 से 3 लाख जो है उन्होंने विजिटर वीज़ा इशू करना है एंड जो 7 से 8 लाख जो है वर्क वीज़ा उन्होंने करना है इशू। पर मोस्टली जो वर्क वीज़ा जो है उसमें अगर मैं पाकिस्तानियों की बात करूं तो पाकिस्तान में सिर्फ इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1000 से 1500 जो है इनको वर्क वीज़ा इशू होगा। बाकी अदर कंट्रीज़ को इशू होंगे क्योंकि पाकिस्तान के लिए जो है रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं। उनको रिस्ट्रिक्शंस को मीट करते करते आप लोगों को टाइम टेकिंग जो है काफ़ी लंबा चौड़ा, क्योंकि इसमें IRCC जो है एग्जाम भी होता है, उसमें मेडिकल भी होता है और इसे प्रॉपर प्रोसीजर है। और जो ऑलरेडी जो है पाकिस्तान में अगर जिन्होंने ऑलरेडी प्रोसीड किया हुआ था उनको ही ये मिलना है। फर्दर आप लोग अप्लाई करते भी हैं तो वो नेक्स्ट ईयर में ही आप लोगों को जो है कनाडा का वर्क वीज़ा जो है वो मिलेगा। ये चीज़। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है विजिटर वीज़ा के लिए। अगर आप लोगों के पास बैंक स्टेटमेंट है लाइक 1 मिलियन है तो यू विल अप्लाई फॉर कनाडा विजिटर वीज़ा। और इसमें यू विल मस्ट बी मेंशन ईच एंड एवरीथिंग। बेशक कवर लेटर आपको मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी कहा था कि आप लोगों का
बेशक एक पेज के अंदर यू विल मेंशन एवरीथिंग, बेशक 10 पेजेस का बनाए, बट यू विल मेंशन एवरीथिंग। आपकी क्या जॉब है, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों ने खुद लिखनी है, उसमें एआई से जनरेट नहीं करवाना। एक चीज़, ट्रैवल प्लान जो आपने डे बाय डे, लाइक आपने 15 दिन का ट्रैवल प्लान स्टार्ट किया, तो आप लोगों को ट्रैवल प्लान जो है आप लोगों ने उनको प्रोवाइड करना है कि ट्रैवल प्लान में आप लोगों ने पहले दिन आप लोगों ने रेस्ट करनी है, दूसरे दिन आपने ये जगह विजिट करनी है। अगर महीने का, तो आपने महीने का पूरा डे विद डेट। ऐसा नहीं है कि अकॉर्डिंग टू डेट के मुताबिक आप लोगों ने उसका अपने अपना ट्रैवल प्लान प्रोवाइड करना। आप लोगों ने अपनी जो फॉर्म है, फॉर्म में कोई ऐसी चीज़ इंटर नहीं करनी जो आप लोगों की जो आप जिसको आप प्रूफ ना कर सकें। कनाडा जो है आप लोगों से एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी मांग रहा है। वो जो रिफ्यूज़ल आई है, उसकी रिफ्यूज़ल में क्या है कि ये आपके टाइज जो होम टाइज जो कंट्री के साथ हैं, जो सबके साथ लगता है 179 भी, वो फिर सबको ऑटो में यही देते हैं। 179 भी लगा देते हैं जी, आपके होम कंट्री के साथ जो टाइज हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो लिहाजा हम आई एम नॉट सेटिस्फाई। वो उसकी सेटिस्फाई हम लोगों ने करना है। वो कैसे करना है, हमने अपने टाइज, अपने होम कंट्री के साथ जो टाइज हैं वो हमने मेंशन करने हैं कि हमारा वापस आना मजबूरी है। अगर हम लोगों ने आना ही आना, हमारा आई एम वेल स्टेबल बिजनेस। अगर आप बिजनेस मैन हैं तो अपने बिजनेस का करना, अगर आप जॉब का शो करें तो जॉब। ये आपकी 2 से 3 फिर आपने होटल बुकिंग जो है अपने फेक यूज़ नहीं करनी, अपने टिकट रिजर्वेशन जो है अपने फेक नहीं यूज़ करनी, और ईच एंड एवरीथिंग यू विल मेंशन इन कनाडा एप्लीकेशन। आपने उसमें, और कनाडा के एप्लीकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये अपलोड होते हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आपको 5 MB की फाइल मिलती है, इसको 2 MB की। आप लोगों ने क्या करना है, इसको मर्ज करना, फाइल को फिर कंप्रेशन करना है। जितने डॉक्यूमेंटेशन जो आप लोग ऐड कर सकते हैं, वेल एंड गुड। इसमें ये नहीं होगा आप लोगों का कि आपको कोई डॉक्यूमेंट ऐसा आप अटैच कर देंगे जिसमें आप लोगों का रिफ्यूज़ल की रीज़न बन जाए। आपने ईच एंड एवरीथिंग आपने पहले रीड करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कनाडा के विजिटर वीज़ा के लिए रिक्वायर्ड, आपने वो देखने हैं। देन उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों ने अप्लाई करना। हाँ, अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं, जो एजुकेटेड पर्सन है, जो ग्रेजुएशन के बाद कनाडा का अप्लाई करना चाहते हैं, जो वेल स्टेबल बिजनेसमैन है, जो वेल स्टेबल जॉब कर रहे हैं, लाइक इंटरनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं, या लोकल में भी कर रहे हैं, तो पर उनकी सैलरी जो अच्छी है, अबव जो है वो $300 मतलब 1,90,000 मतलब लाख से ऊपर है, उन्होंने अप्लाई करना है। तो वो अपनी अकॉर्डिंग टू योर जॉब, अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस, जो कोई कॉन्फ्रेंस वो सर्च करें, कॉन्फ्रेंस में जो अपना वो आप अपना हिस्सा लें और उसमें कनाडा का वीज़ा अप्लाई करिए। ये कुछ चीज़ें हैं कनाडा के लिए। कनाडा इट इज़ किसी भी कंट्री का जो वीज़ा है इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट हम लोगों ने खुद बनाया है। मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ। मैं यूएस ऑफिस की अगर मैं बात करूँ तो मोस्टली 99% लोग जो हैं वो अपनी चीज़ें खुद करते हैं। वो जस्ट हमारे से जो चीज़ें गाइड होती हैं वो हम लोग डील करते हैं, इमिग्रेशन को करते हैं या टूरिज़्म ग्रुप को करते हैं। या टूरिज़्म ग्रुप क्या होता है, हम यूरोप से जो टूरिस्ट बुलाते हैं यूएसए में या कनाडा में या यूनाइटेड किंगडम में टूरिस्ट लेके जाते हैं, वापस लेके आते हैं। मैं उनको भी अगर देखा जाए तो हम सिर्फ उनका ही इशू होता है कि उनमें हम एज अ ग्रुप उनको ज्वाइन कर रहे होते हैं। उनको हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हम लोगों ने उनको वापस लेके जाना है, छोड़ के जाना है। ये चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा डिपार्चर और अराइवल हमारी जिम्मेदारी होती है कि लेके भी जाना, हमने वापस भी लेके आना होम कंट्री। बट अगर मैं बात करूँ, आप लोगों को पाकिस्तान को इतना इशू नहीं है। पाकिस्तान में बेसिकली आप लोग चीज़ों को थोड़ा सा सर्च करें, देन यू विल अप्लाई, और खुद करें। किसी एजेंट या कंसल्टेंट या मेरे जैसे की भी आपको हेल्प की ज़रूरत नहीं है। और यू विल सर्च ऑन गूगल। आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे, आपको मेरे से ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। मैं इस जो मेरा पाकिस्तान के बारे में अपना ओवरव्यू है, पाकिस्तान अगर किसी अपने जो भी बंदा अपना पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई कर रहा है, उस कंट्री के बारे में सर्च करे एंड यू विल गेट इजीली वीज़ा। हम लोग क्या करते हैं, हम सर्च नहीं करते, हम अदर किसी एजेंट पे डिपेंडेंट कर देते हैं, किसी कंसल्टेंट पे डिपेंडेंट कर देते हैं, किसी दोस्त पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इसकी जगह क्या होता है, आप किसी पे डिपेंडेंट कभी भी आप किसी पे डिपेंड होंगे, उसका ड्रॉबैक क्या होगा, वो नाकामी है। तो कोशिश करें कि यू विल ट्राई योरसेल्फ, यू विल नेवर गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट। इट इज सिंपल प्रोसीजर। आफ्टर बायोमेट्रिक यू विल गेट 17 to 20 days यू विल गेट कनाडा विजिटर वीजा इजीली। आप लोग कनाडा आफ्टर जब आपकी बायोमेट्रिक हो जाती है 17 से 20 दिन में आप लोगों को कनाडा का जो है वीज़ा जो है मिल जाता होता है। अगर मैं फिर भी आपको थोड़ा सा इसमें फिर भी स्टिल जो है पाकिस्तान का 48 डेज ही आ रहा होगा। ये भी मैं आपको थोड़ा सा चेक करवा देता हूँ। पाकिस्तान ये 47 डेज पहले क्या था, ये 27 अगस्त को जो उन्होंने अपडेट किया। पर मोस्टली जो है यू विल गेट 70 to 20 वर्किंग डेज यू विल गेट कनाडा विजिटर वीज़ा विदाउट एनी रिफ्यूजल। जैसे आप लोगों को मैंने कहा है वैसे अगर आप अप्लाई करते हैं तो यू विल गेट इजीली वीज़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वलीद चटक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस पे मैं कनाडा एंड अदर कंट्रीज़ की जो है मैं लेटेस्ट अपडेट दे सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।